Hey everyone, welcome to my YouTube channel and this video dedicated जिसके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे तो इनिशियली जब 11th में कम आए थे, फर्स्ट टाइम जब मेरे कोचिंग के टेस्ट हुए थे तो मेरे काफ़ी कम आए थे, मतलब इतना कम कि मैं 50% भी नहीं था वो नंबर। तो क्या किया था मैंने? कुछ नहीं किया था, मैं रोई थी कि कब कैसे आ सकता है। तो एक मॉक टेस्ट हुआ, दूसरा मॉक टेस्ट में भी दूसरा मॉक टेस्ट में मैंने ग्रो किया, बट मैंने उस पर काम नहीं किया था क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि आपका एक बंच ऑफ चैप्टर ही पूछा जाता है टेस्ट में, मतलब कोचिंग के टेस्ट में शुरू में। तो वो ठीक है, आप किसी एक चैप्टर के टेस्ट को देकर खुश हो सकते हो, बट जब आप पूरे सिलेबस का टेस्ट देते हो ना तब शॉकिंग लगता है कि एक साथ दिमाग में 100 चैप्टर चलना चाहिए, सीरियसली 100 चैप्टर चलना चाहिए एक साथ। तो कैसे मैंने डेवलप किया? तो जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था 12th में, मैंने मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट एज अ PYQ को मॉक टेस्ट की तरह मैंने मतलब दिया था, मॉक टेस्ट दिया था। तो पहला था 2012 का, JEE मेंस का दिया था। तो मतलब बनाते बनाते लगा अरे सो ईजी यार, सो ईजी, इतना ईजी तो मेंस में आता भी नहीं है जितना, ठीक है। तो बनने लगा था। तो फिर जैसे जैसे स्टार्ट किया तो इतना मतलब चैप्टर याद नहीं रहता था दिमाग में कि इतना टाइम तक कैसे याद रह सकता है जब तक आप रिवीजन नहीं कर। मैं रिवीजन नहीं करती थी, बस टेस्ट दिया, नंबर देखे, हो गया काम खत्म। ये नहीं रहती जो क्वेश्चन छूट जाते थे कि उसको भी अब मुझे देखना पड़ेगा। बट ये टाइम के साथ मेरे में आया कि एक मॉक टेस्ट हुआ जिसमें मेरे 150 आए थे, 150। तो मैंने सोचा कि अगर 150 आ रहे हैं तो 200 में कैसे जा सकते हैं, मतलब ऐसे ही कि ये क्वेश्चन मुझे आता था बट मुझे उस टाइम याद नहीं आया। तो वो चीज़, एक क्वेश्चन देखी, पहले 2 क्वेश्चन देखी कि हाँ ये भी बन सकता था मेरे से, फिर तीसरा क्वेश्चन देखी कि अरे ये भी बन सकता था मेरे से। तो आप जब रिलेट करते हो और क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसके बारे में सर्च करते हो। फिर मुझे भी धीरे धीरे ये आदत में लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको मुझे देखना होगा कि हाँ मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसे करते करते मुझे मेरे में आदत हो गई कि हाँ हर क्वेश्चन को चेक करने लगी कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं, मतलब 100% क्वेश्चन चेक करती थी। अगर जो बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है उसको चेक करने लगी थी कि हम अगर मेरे ये सही हो जाता तो मेरे फुल नंबर आते थे ऐसे। तो करने से काफ़ी मुझे हेल्प मिली, मेरे काफ़ी चैप्टर्स एक्चुअली याद रहने लगे एक बार में। तो आदत हो जाता है ना शुरू से, जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं बंच ऑफ चैप्टर पूछ रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे कैसे करेंगे। तो जब पढ़ा रहे होंगे वही चैप्टर में से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, पूरा सिलेबस कैसे लेंगे। जब पूरा सिलेबस का आप देते हो तब आपको एक्चुअल में याद कितना है, कितने आप पानी में हो, कितना क्या हो, वो आपको समझ में आता है। तो मेरा राय यही है, मतलब मेरा ओपिनियन, सॉरी, तो मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप मॉक टेस्ट देखो आप नंबर मत देखो, आप देखो कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है उसके बारे में सोचो, ठीक है। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा स्किप करो, जो नहीं बन रहा है अभी सही में, अगर कोई चैप्टर से स्ट्रगल करो स्किप करो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप पढ़ के अच्छा कर स्कोर कर सकते हो। मैंने भी किया था, मुझसे भी नहीं होता था बहुत सारे चैप्टर, बट स्टिल आई मेक इट। तो आपको ऐसे करने से आपका क्या हो जाता है कि एक मेंटली प्रिपेयर कर देता है आपको एग्ज़ाम में। मेरे जब जनवरी अटेम्प्ट थे ना, तो ऐसे ठंड के मौसम में होता है वो, तो जनवरी अटेम्प्ट में मैं हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करती थी, कोई चैप्टर नहीं। मेरा फर्स्ट था कि जाना बैठना, जैसे सीधे केमिस्ट्री का सेक्शन खोलना है। तो केमिस्ट्री का सेक्शन खोली, पहला क्वेश्चन फिजिकल का था, नहीं बना, मतलब एक बार में नहीं बना। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो क्वेश्चन स्किप किया, फिर आगे बढ़ गई, आगे भी क्वेश्चन बनने लगे, बनते बनते मैं फिर लास्ट एकदम, जब फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, एकदम लास्ट में उस क्वेश्चन पे आई और वो क्वेश्चन मेरे से बस 10 सेकंड में बन गया। ऐसा था, मतलब ग्राफ का क्वेश्चन था जो आप भी पढ़े होगा, रेट ऑफ या ऑर्डर निकालना था, और ऑर्डर रेट के बीच में कौन सा ग्राफ होता है। तो मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि कौन सा, मतलब सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में कंफ्यूजन था कि, तो नहीं, 0 और फर्स्ट ऑर्डर में कंफ्यूजन था। तो वो क्वेश्चन आया था मेरे में और मुझे लिटरली याद ही नहीं आ रहा था। तो अटकी, बट मैं प्रैक्टिस कर चुकी थी कि हाँ इससे हो जाएगा, इससे अब तो मैं एकदम उस लेवल को क्रैक कर चुकी थी कि हाँ अब यहाँ मैं अटक नहीं सकती। सो आप भी ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।